नमस्कार। आज हम बात करेंगे शाहपुर गांव की एक बहुत ही मशहूर लोक कथा के बारे में। एक ऐसी कहानी जो एक अजीब और डरावनी आवाज से शुरू होती है। सोचिए, एक ऐसी आवाज जो आधी रात के सन्नाटे में गूंजती है और फिर लोग गायब होने लगते हैं। चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। जरा सोचिए, कोई देर रात एक सुनसान रास्ते से जा रहा हो और अचानक उसे एक मीठी सी आवाज सुनाई दे, आलू ले लो। अब सवाल ये है कि अगर कोई उस आवाज को सुनकर रुक गया तो क्या होगा? बस यही एक सवाल इस पूरी कहानी की जड़ है। तो कहानी का पहला हिस्सा है पहली गुमशुदगी। शाहपुर जैसे शांत और छोटे से गांव में किसी का यूं अचानक गायब हो जाना, ये अपने आप में एक बहुत ही अजीब और डरावनी बात थी। शाहपुर ना एक बिल्कुल आम सा गांव था जहां सब अपनी जिंदगी में मस्त थे। यहीं एक हलवाई रहता था, बबलू। उसकी एक आदत थी, वो देर रात तक मतलब करीब 12 बजे तक काम करता था। उसका दोस्त भोलू हो या उसकी पत्नी सीमा, सब उसे समझाते थे कि भाई जल्दी घर आ जाया कर, पर काम के चक्कर में उससे हमेशा देर हो ही जाती थी। तो एक रात की बात है, बबलू अपनी दुकान बंद करके घर लौट रहा था। तभी उस सन्नाटे में उसे एक औरत की आवाज सुनाई दी। वो गा गा कर कह रही थी, आलू ले लो, गोल गोल आलू। अब इतनी रात में आलू कौन बेच रहा है? बबलू को थोड़ी हैरानी तो हुई, लेकिन उसकी जिज्ञासा उसके दर पर भारी पड़ गई। वो आवाज के पीछे पीछे चल दिया और उसने देखा कि एक पीपल के पेड़ के नीचे सफेद साड़ी पहने एक औरत खड़ी है। अब देखिए, लोक कथाओं में पीपल का पेड़ और सफेद साड़ी, ये दोनों ही अक्सर किसी अनहोनी का इशारा होते हैं। बबलू जैसे ही पास पहुंचा, उसने दो ऐसी चीजें देखीं जिनसे उसके रोंगटे खड़े हो गए। पहली, उस औरत की टोकरी, वो बिल्कुल खाली थी। और दूसरी, उसकी आंखें, पूरी की पूरी सफेद, उनमें कोई पुतली थी ही नहीं। बबलू ने फिर भी हिम्मत करके मजाक में पूछ ही लिया, अरे, जब टोकरी में आलू ही नहीं है तो बेच क्या रही हो? इस पर वो औरत एक बहुत ही डरावनी मुस्कान के साथ बोली, आलू? आलू तो तुम हो। और इससे पहले कि बबलू कुछ समझ पाता या मदद के लिए चिल्ला पाता, पलक झपकते ही वो एक मोटे ताजे आलू में बदल गया। वो उस चुड़ैल का पहला शिकार था। अब आते हैं दूसरे हिस्से पर, डर का माहौल। बबलू के गायब होने के साथ ही गांव में जो डर फैला था ना, वो जल्द ही एक बड़ी दहशत में बदल गया, क्योंकि अब एक के बाद एक लोग गायब होने लगे थे। पहले दिन जब बबलू घर नहीं लौटा तो सीमा का रो रो कर बुरा हाल था। फिर कुछ ही दिनों में पता चला कि गांव से और भी लोग रात में गायब हो रहे हैं। एक रात शामू दूध वाला भी उस औरत की मीठी आवाज के जाल में फंस गया। इसका नतीजा ये हुआ कि पूरे गांव में शाम 7 बजे के बाद कर्फ्यू जैसा माहौल हो गया। कोई घर से बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। और अब कहानी का तीसरा और सबसे अहम हिस्सा, एक खौफनाक गवाह। कई रातों तक ये खौफ बना रहा, जब तक कि एक रात किसी ने उस चुड़ैल का सामना नहीं किया और वो जिंदा बचकर ये बताने के लिए वापस भी आया कि उसने आखिर देखा क्या था। हुआ यूं कि पास के कस्बे से एक पति पत्नी मोहन और कुसुम बाइक पर लौट रहे थे। उन्हें गांव में फैले इस डर के बारे में कोई खबर नहीं थी। तभी कुसुम को वही मीठी आवाज सुनाई दी, आलू ले लो। उसने जिद पकड़ ली कि उन्हें आलू खरीदने के लिए रुकना ही पड़ेगा। मोहन को ना जाने क्यों कुछ ठीक नहीं लग रहा था, पर पत्नी की जिद के आगे वो मान गया। लेकिन जैसे ही वो उस औरत के पास पहुंचे, अचानक तेज हवा चलने लगी और इससे पहले कि मोहन कुछ समझ पाता, धुएं का एक गुबार उठा और कुसुम एक आलू में बदल गई। मोहन की आंखों के सामने ही वो औरत एक भयानक चुड़ैल में बदल गई। उसने कुसुम वाले आलू को अपनी टोकरी में उठाया और मोहन से कहा, अरे कहाँ जा रहे हो? अपना आलू तो लेते जाओ। मोहन ने डर के मारे जैसे तैसे अपनी बाइक स्टार्ट की और अपनी जान बचाकर वहां से भागा। तो अब आता है चौथा हिस्सा, चुड़ैल का राज। मोहन का बच निकलना ही इस कहानी का टर्निंग पॉइंट था, क्योंकि गांव वालों को पहली बार पता चला कि उनका सामना किससे है, और उससे भी ज्यादा जरूरी, उन्हें उसे हराने का एक तरीका मिल गया। हांफते कांपते मोहन गांव पहुंचा और उसने सबको अपनी आपबीती सुनाई। वो बहुत डरा हुआ था, लेकिन उसने जो देखा था उससे उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने बताया कि चुड़ैल की सारी शक्ति शायद उसमें है ही नहीं, बल्कि किसी और चीज में है। मोहन ने जो देखा था उससे एक बात बिल्कुल साफ हो गई थी, चुड़ैल की सारी जादुई ताकत उसकी टोकरी में थी।
उसका मानना था कि अगर किसी तरह उस टोकरी को तोड़ दिया जाए तो चुड़ैल का सारा जादू भी टूट जाएगा। बस इसी एक जानकारी के आधार पर एक प्लान बनाया गया। मोहन, बबलू की पत्नी सीमा और उसके दोस्त भोलू ने मिलकर ये प्लान बनाया। प्लान सिंपल था। पहला कदम, चुड़ैल को धक्का देकर गिराना। दूसरा, उसकी जादुई टोकरी छीनना। और तीसरा और आखिरी कदम, उस टोकरी को पूरी तरह से नष्ट कर देना। तो अब समय था उस खौफ से सीधी टक्कर लेने का, जिसने पूरे गांव को डरा कर रखा था। अब होने वाला था आखिरी मुकाबला। उस रात मोहन, सीमा और भोलू तीनों उसी पीपल के पेड़ के पीछे छिप गए। जैसे ही चुड़ैल औरत की रूप में आई और उसने आवाज लगानी शुरू की, मोहन ने दौड़कर उसे जोर से धक्का दिया। वो अपना संतुलन खो बैठी। जैसे ही चुड़ैल अपने असली भयानक रूप में आई, तब तक बहुत देर हो चुकी थी। सीमा ने बिजली की तेजी से उसकी जादुई टोकरी छीन ली और उसे जमीन पर पटक पटक कर तोड़ना शुरू कर दिया। और जैसे ही टोकरी टूटी, चुड़ैल दर्द से जोर जोर से चीखने लगी। उसका शरीर धीरे धीरे धुएं में बदलने लगा और कुछ ही पलों में वो हवा में गायब हो गई, जैसे कभी थी ही नहीं। चुड़ैल के खत्म होते ही उसका जादू भी टूट गया। जमीन पर बिखरे सारे आलू एक एक करके वापस इंसानों में बदलने लगे। सीमा को उसका पति बबलू वापस मिल गया और मोहन को उसकी पत्नी कुसुम। आखिरकार पूरे गांव ने राहत की सांस ली। इस घटना के बाद गांव वालों ने एक सबक सीखा, जो शायद आज भी उतना ही जरूरी है। आधी रात में किसी मीठी और अनजान आवाज को सुनकर कभी नहीं रुकना चाहिए। और ये कहानी हमें बहुत ही दिलचस्प सवाल पर लाकर छोड़ देती है। आखिर लोक कथाओं में टोकरी जैसी एक साधारण सी चीज में इतनी शक्ति कहाँ से आ जाती है? ये दिखाता है कि कैसे कहानियां आम चीजों को प्रतीक बना देती हैं, चाहे वो किसी चुड़ैल की टोकरी हो या किसी राजा की तलवार। ये कहानियां हमें याद दिलाती हैं कि खतरा और जादू दोनों ही बहुत ही अप्रत्याशित जगहों पर छिपे हो सकते हैं।